सिर्फ प्रोडक्ट हीरो रहता है, जैसे हम फिल्मों में हीरो रहते हैं वैसे प्रोडक्ट को हीरो बनाना पड़ता है। घूमर में काफ़ी सारे शॉट्स थे। एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि उसकी मेन कैरेक्टर एक एम्प्यूटी है एंड दिस इज़ द ओनली लाइन वेयर योर पैशन एंड योर talent will really be appreciated. And while you talk to a person, you really understand what the integrity levels are, and that is what we look at. Hi, I'm Kavya Chavali, and welcome to this episode on the Ungyan podcast by Arena Animation, जहाँ पे हम बात करेंगे about the dynamic world of animation, VFX, gaming and extended reality. यहाँ हमारे गेस्ट के साथ होंगी इंटरेस्टिंग बातें बिना जबरदस्ती का ज्ञान. Our conversations are going to bring you unique perspectives and experiences from this vibrant industry. Storytelling से लेकर character design, we'll explore the various processes behind the magic. On this episode, we have Himanshu Bandiwadekar, partner at Double Barrel Communications. उन्होंने कई अवार्ड्स जीते हैं इन VFX for तनाव एंड घूमर और उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स और अक्लेम्ड टेलीविजन सीरीज के साथ भी कोलैबोरेट किया है, wherein he brought a unique blend of creativity and technical expertise to every project. Welcome to the show, Himanshu. So, हिमांशु, पहले तो बात करते हैं कि VFX जो टर्म है इसको लेकर द वे पीपल एनालाइज व्हाट VFX इज अबाउट. या तो लोगों को लगता है ये कंप्यूटर जनरेटेड है या फिर एस्थेटिक्स रिलेटेड है, सो इट्स वेरी समथिंग टू डू विथ आर्ट. बट लोगों को ये भी लगता है कि मेजरली कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट है ही नहीं विथ रिगार्ड टू इट, राइट? सो व्हाट आर सम ऑफ द मिथ्स दैट यू कैन डिबंक फॉर अस विथ रिगार्ड टू VFX एंड VFX इंडस्ट्री? वैसे मिथ्स का है तो अगर आप देखोगे तो VFX इज़ कंसिडर लाइक अ हैवी कंप्यूटर इंटेंसिव काम, जहाँ पे लगता है कि सारा काम कंप्यूटर पे होता है. बट आईली कंप्यूटर एक टूल हो जाता है और ज़्यादा जो काम होता है वो एक आर्टिस्ट क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बिकॉज सारे शॉट्स या फिर जो भी आइडिएशन करना रहता है दैट इज़ ऑल डन बाय एन आर्टिस्ट. तो उस आर्टिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ हाउ द प्रोडक्ट अल्टीमेटली इज़ गोइंग टू लुक. आप उससे जनरली क्या होता है, आप अगर कितना भी अच्छा टूल दे दो लेकिन एक आर्टिस्ट को उसे यूज़ नहीं करने आएगा अच्छी तरह से, तो वो टूल प्रोडक्ट हमेशा ख़राब होगा. लाइक इट हैपन्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड. बट अगर आर्टिस्ट अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट अच्छा ही निकलेगा. दैट सेम वे अप्लाइज फॉर VFX ऑल्सो. तो इट इज़ एन वेरी आर्टिस्ट इंटेंसिव इंडस्ट्री. So it is an artist intensive industry. So it depends also. It's like an aid, that a tool that can also enhance that artistry. Yeah, very much. और जैसे बाहर से लगता है कि आई थिंक VFX इज़ अ वेरी ईजी गोइंग, AC में बैठने वाला काम है, सबको लगता है बहुत मज़ा आता है. ऐसा है नहीं, बिकॉज हमारी टाइमलाइंस काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है. सो जनरली शॉर्टर टाइमलाइंस टू वर्क इन एंड डिलीवर मैनी शॉट्स, VFX शॉट्स. एवरेजली आप एड्स देखोगे तो फिर भी यू आर लुकिंग एट डिलीवरिंग नथिंग लेस दैन 13-14 शॉट्स इन अ 30 सेकेंड. और अगर हेवी CGI एड है तो नथिंग लेस दैन 50-60 शॉट्स एंड दीज नीड टू बी टर्न अराउंड इन अ वीक्स टाइम. तो काफ़ी काम होता है करने के लिए, और दैट गोज़ फ्रॉम इनिशियल प्लानिंग से लेके आपको एंड एग्जीक्यूशन तक सारा ही प्लान करना पड़ता है. एंड दिस इज़ द ओनली जॉब जहाँ पे आपको शुरुआत से रहना पड़ता है. सो लाइक बाकी जगह पे जो बाकी शूट पे बंदे रहते हैं वो तो घर चले जाते हैं. ओनली पीपल वर्किंग क्रिएटिवली ऑन दिस, ऑन एनी एग्जीक्यूशन वुड बी द डायरेक्टर, the VFX artists, and to some extent they are still the DOP also to get the final result. तो इनका job end to end चलता ही रहता है. That's so true. In fact, I also feel that while we may not be teenagers with VFX industry, they're all screenagers. Screens के सामने बैठकर to literally sort of bring that thing to life. I think it's a big deal. पर इसी के साथ अगर sci-fi movies की बात करें, it's so evident कि हाँ VFX का इस्तेमाल किया है, and good VFX, so we can see a whole new world. But when we talk about movies like Ghumar, मुझे पता भी नहीं था कि there was some VFX used because it looked like a natural setting. So कैन यू ऑल्सो टेल अस कि घूमर मूवी के लिए VFX का जो सेटअप था वो कैसे था एंड हाउ इंटेंसिव वाज इट? घूमर में काफ़ी सारे शॉट्स थे. एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि उसकी मेन कैरेक्टर एक एम्प्यूटी है, सो उसको बहुत अच्छी तरह से दिखाना, एंड तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था.
तो उसके लिए बहुत जगह पे हमने CG प्रोस्थेटिक्स भी यूज़ किए थे, जो हमने रिप्लेस किए थे, और कुछ जगह पे एक्चुअल प्रोस्थेटिक्स थे जिसको हमने फिर CG में उसको और क्लीन अप करके रियलिस्टिक बनाया। तो वो थ्रू आउट द मूवी था। एंड जैसे हमने काफ़ी सारा क्लीन अप्स किया बिकॉज थ्रू आउट द मूवी आर्टिस्ट का हैंड पीछे और आगे टाइड अप था अकॉर्डिंग टू द शॉट्स एंड व्हाट वाज ईजियर फॉर द आर्टिस्ट टू परफॉर्म। फिर उन सभी को हमको क्लीन अप करके यू हैव टू मेक श्योर दैट द क्लॉथ लुक्ड ऑलमोस्ट सीमलेस लाइक शी डिड नॉट हैव हर हैंड। Yeah, so that was a very challenging shots to do because since the film is directed by Mr. R. Balki, who is a famous art personality, so he's very picky about the kind of quality that goes in. So I think we had rerun each shots for like 10 times before we finally got the approval for the shots. Yeah. तो काफ़ी ज़्यादा हमने रिगरसली काम किया था इस फिल्म पे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी पे, तो काफ़ी ज़्यादा काम था। No, the process itself is so good. Then the outcome had to be so good. Yeah. But can you tell me one of your most challenging scenes probably from Ghumar movie? Which was challenging for you to recreate or create? आई थिंक क्राउड शॉट्स बहुत चैलेंजिंग थे क्योंकि उसके ना क्राउड मल्टीप्लिकेशन के बहुत शॉट्स थे, और वाइडर शॉट्स के लिए हमने क्लोज शॉट्स के लिए प्लेट शूट कराई थी उनसे। सो वी वेंट टू द प्रोसेस कि हमने शूट के बाद फिर से प्लेट शूट कराई अकॉर्डिंग टू द व्हाट वी हैड बिकॉज मिड शॉट्स थे और ये, तो वहाँ पे CG क्राउड चीट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो वी शॉट दोज प्लेट्स एंड कंपोजिटेड दोज प्लेट्स। बट जैसे वाइडर शॉट्स थे तो हम इतना सारा क्राउड शूट नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें CG क्राउड पे बहुत रिलाई करना पड़ा। और हमने CG क्राउड क्रिएट करने के लिए हमने, since we are not a very big studio, we are like a mid-sized studio, so we use a software called Blender. Okay. Blender is a free open source tool that we primarily use for this, and we got some exceptional results on this. Wow. So Blender पे हमने सारा crowd multiplication और सारा shots हमने Blender के थ्रू निकाले थे। तो और बहुत अच्छा भी निकला। आई थिंक अभी Blender काफ़ी ओपन सोर्स में काफ़ी mostly used software hai. I think if you ask any new kid who's entering into animation or visual effects, he would have heard about Unreal and Blender. So since the product is free to use, they start using it and it's very good to use. And since it's open source ना, तो plugins और ये सब बहुत मिलते हैं, तो हमें बहुत help हुई उस software की। And we could, I mean, shots challenging थे, but we could talk with a lot of forums ऑनलाइन एंड उनसे हमने काफ़ी हेल्प ली सिंस ओपन सोर्स था, तो उससे हमें शॉट्स निकालने में बहुत ईजी हुआ। एंड वी मल्टीप्लाइड शॉट्स इन द रेंज ऑफ 50 to 60,000 का क्राउड हमने स्टेडियम्स में भरा था यूजिंग ब्लेंडर। सो काफ़ी हाई एंड सॉफ्टवेयर्स भी इस लेवल पे नहीं कर पाते, एंड विच द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हेल्प्ड अस डू विद द प्लगइन्स दैट, एंड इट वाज वेरी नाइस. Yeah. In fact, I think the next time again, because I've seen Ghumar and not just me, कई लोगों को बहुत अच्छा लगा, you know, watching this movie. But I know the next time I watch it, when I see that stadium shot, I'll remember you, Himanshu. Yeah. That is for sure. उसके लिए भी हमने काफ़ी आइटरेशंस की थी बिकॉज हमें गाइडलाइंस थी कि लाइव शॉट्स से आपको क्राउड का रिएक्शंस मैच करना है, तो वैसे परफॉर्मेंसेस हमने CG कैरेक्टर्स के साथ रिकॉर्ड भी किए और प्लस एनिमेटर्स ने उनको फिर से रिक्रिएट किए CG कैरेक्टर्स के लिए। सो उसकी वजह से हमें काफ़ी वी कुड गेट टू व्हाट वी वर ट्राइंग टू अचीव। वेरी नाइस इंडीड। अब घूमर जैसे मूवी की बात हो रही थी, बट नाउ सपोज लेट्स से आई गो फॉर समथिंग लाइक अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। बड़े प्रोजेक्ट्स की जब बात होती है तो ये अक्सर होता है कि डायरेक्टर का एक विजन होता है, पर ये VFX आर्टिस्ट जो है, हाउ डू दे कोलैबोरेट विद द डायरेक्टर टू ब्रिंग दैट विजन टू लाइफ? जनरली VFX आर्टिस्ट का काम जब VFX स्टूडियोज़ को हायर किया जाता है तो आई थिंक वो शुरुआत से ही हो जाता है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। सो क्रिएटिव प्रोसेस जो शुरू होगी राइट फ्रॉम विजुअलाइजेशन, तो वहीं से एक VFX स्टूडियो को हायर किया जाएगा। सो इन द प्री प्रोडक्शन स्टेज में ही एक VFX स्टूडियो को इन्वॉल्व किया जाएगा, जहाँ पे वो सारे शॉट्स डायरेक्टर्स के साथ और स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग डिस्कस करके ब्रेक डाउन किए जाते हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। फिर टेस्ट भी करते हैं शॉट्स के, जैसे हम टेस्ट
वीडियोस बना के दिखाते कि आई थिंक हमें एनिमेशन ऐसा करना चाहिए, या कोई CGI एनिमल बनाना है तो उसका लुक ऐसा होना चाहिए। तो वो सारा काम हम प्री स्टेज पे ही कर लेते। फिर स्टोरी बोर्ड के थ्रू हम करते हुए हम बहुत सारा प्रोसेस ना उसको फॉर्मलाइज करना शुरू करते हैं कि स्टोरी के हिसाब से जो भी ब्रेक डाउन करना है। तो डायरेक्टर और आर्टिस्ट का विजुअलाइजेशन दे स्टार्ट टू कम टू अ सिंगल पेज in terms of storyboard is very essential because it helps you understand what the director is thinking. अभी बड़ी फिल्मों के लिए हम ये करते हैं कि हम प्री विजुअलाइजेशन करते हैं। सो यूजिंग सॉफ्टवेयर्स लाइक अनरियल यू एक्चुअली रिक्रिएट व्हाट द डायरेक्टर इज़ लुकिंग एट। वो प्रीवियस बनाते हैं, उसको कहते हैं प्री विजुअलाइजेशन। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम पूरे सेट्स कैमराज वैमराज लगा के मॉक एनिमेशंस करके उसको पूरा सीन रिक्रिएट करते हैं। तो एटलीस्ट क्लैरिटी होती है कि काम क्या करना है। स्पेशली नॉन परफॉर्मेंस VFX ओरिएंटेड शॉट्स के लिए ये ज़्यादा किया जाता है ताकि क्लैरिटी हो सेट पे, प्लस कितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे उसकी भी क्लैरिटी मिल जाती है, एंड प्लस उनके साथ सिंक्रोनाइजेशन में VFX का क्या काम करना है। जैसे आज की तारीख में बहुत ज़्यादा सेट एक्सटेंशंस का काम होता है। सो वो बहुत ही क्रूशियल काम है फॉर बिग फिल्म्स, जहाँ पे छोटा सेट बन के देन यू एक्सपैंडेड टू लुकिंग समथिंग वेरी ग्रैंड। तो उसको क्रिएट करने के लिए सेट डिपार्टमेंट और उनके साथ आर्ट डायरेक्टर के साथ बहुत क्लोजली काम करना पड़ता है विद द डायरेक्टर। So how is the approach towards VFX as compared to ads versus movies? वेल एड्स और फिल्म्स में डिफरेंस ऐसा ज़्यादा नहीं है, बट वही है कि टाइमलाइंस का बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो एड्स में आपको टाइमलाइन बहुत ही कम मिलती है, और बट हाँ क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है बिकॉज ads में VFX is going to be a wow moment. So that 30 seconds or 20 seconds you just need to wow and make the product the hero. तो सारी effort goes into making the product the hero. Right. और या फिर मेकिंग जहाँ VFX भी इन्वॉल्व होता है या CGI इन्वॉल्व होता है, तो ब्लेंड इन देम सो परफेक्टली ताकि आपको डिफरेंस ना पता चले कि लाइव क्या था, प्रोडक्ट रियल नहीं था। सो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है, बट टाइम हमें कम मिलता है, बट हाँ क्वालिटी हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। फिल्म में थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है आपकी विजुअलाइजेशन के लिए, क्योंकि क्या होता है कि स्टोरी टेलिंग का पार्ट हो जाता है VFX। इट्स नॉट देयर जस्ट टू बी देयर फॉर द सेक ऑफ इट, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो यू हैव मोर क्लियर iteration and liberties that you can take to make it just better. Any example that you can share from the ad world जो आपने कुछ जिस किसी ad पे अभी जैसे हमने एक आयरिस करके एक एड फिल्म शूट की थी कार्तिक आर्यन के साथ। तो वो जब भी हमारे पास आई थी हमें दिखाना था न्यूयॉर्क बेसिकली। तो कार्तिक इज़ लाइक 100 feet टॉल कैरेक्टर हु इज़ वॉकिंग थ्रू न्यूयॉर्क। अब डायरेक्टर के साथ हमारा पहले चैलेंज ये था, आइडिया वॉज टू शूट इट विथ एक्चुअल स्टॉक फुटेजेस एंड ब्लेंड देम, बट हर्डल ये आ रहा था कि हमें कि डायरेक्टर की जो सोच रहा था उससे कैमरा रिस्ट्रिक्ट हो रहा था, क्योंकि उतने स्टॉक शॉट्स ही नहीं है जितने आप सोच रहे हैं। तो या तो फिर जाके वहाँ शूट करना पड़ता। तो फिर हमने क्या किया कि उसको पूरा का पूरा सिटी हमने अनरियल में रिक्रिएट कर दिया। सो यू हैड दिस 100 feet कार्तिक वॉकिंग थ्रू द सिटी एंटायरली। और वो आईवेयर ऐड थी, तो ग्लासेस बहुत बड़े बड़े 50 feet 60 feet ग्लासेस एयर में फ्लोट हो रहे हैं, जो पकड़ रहा है उनके साथ खेल रहा है। तो इस तरह का हमने काफ़ी सारा उसमें एक्सप्लोरेशन किया, और प्लस वी हैड मोर डायनामिज्म इन टर्म्स ऑफ कैमरा, सो वी कुड प्ले एंड द डायरेक्टर वाज फ्री ऑन द सेट टू प्ले विद द कैमरा as he wants, and then we could just bring in all the elements that we wanted. बढ़िया। सो हिमांशु, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो आपने हमारे साथ शेयर किया है। तो देखा जाए तो लेट्स टॉक अबाउट आर्टिस्ट पर से। अभी कहा जाता है कि उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एज अ कम्युनिटी, एज एन AVG कम्युनिटी, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन केयर टू टेक केयर ऑफ दीज कैपेबिलिटीज ऑफ द VFX आर्टिस्ट? आई थिंक देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ फोरम्स, प्लस काफ़ी सारे जैसे फिक्की है, विजुअल इफेक्ट सोसाइटी है, फिर वेगस है। सो व्हाट दीज कम्युनिटीज़ आर डूइंग इज़ यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ देयर एंड कॉन्स्टेंटली जो इनके इवेंट्स होते हैं, सो यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग।
फिर इनके फोरम्स होते हैं, यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग, या इनके मीट्स रहते हैं. सो इट्स अ गुड वे टू बेसिकली वहाँ जाके आप लोगों के साथ मिलते हो, अपॉर्चुनिटीज़ भी सीख होती है, सो यू कैन नेटवर्किंग बहुत हो जाता है. आई थिंक इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड into the industry to start recognizing them. तो एक forum या association से आप associated रहते हैं, so they also make sure that your problems are addressed. क्योंकि problems होते हैं मतलब industry में when you are individually working या फिर आप कहीं और काम कर रहे हो तो problems होते हैं and those problems can be addressed. So these forums and these communities definitely help them address. Very nice. I think government of Maharashtra and India is taking a lot of interest in AVGC, so they are funding companies for their getting trade fairs basically specifically for this, like जैसे Broadcast India होता है. तो ये trade fairs रहते हैं where people of these similar interests can meet, and government of India is now even promoting कि आपको you can go to trade fairs outside India also. Take up your work out there and basically network with foreign clients out there. Very nice. So the market is growing. I mean, Absolutely. All right. So Abhi, let's come to these important numbers, important stats that are driving the industry. अगर digital advertising की बात ही करें, then it's expected to grow to more than 16% by next year. Yeah. And that being said, अगर VFX का role जो है, I'd like to know from you कि VFX का role क्या है, future prospects क्या आप देख सकते हैं with regard to VFX industry? I think advertising is growing now on the digital platform more than what the mainstream line was. So now moreover हमारे पास भी जो inquiries आती है कि हम digital ads create कर रहे हैं, हमें digital ads की requirement है, तो उसके हिसाब से I think वहाँ सभी जगह पे ज़रूरी नहीं कि everyone is shooting for those ads. So you are creating product ads which are completely CGI or completely animated. तो वो एक एडवांटेज है कि हर जगह पे आपकी रिक्वायरमेंट होने ही वाली है इन टर्म्स ऑफ वर्क. तो प्रोडक्ट्स के जितने भी एड्स है, फिर कार एनिमेशंस होते हैं, फिर सर्विसेज एनिमेशंस होते हैं, तो इन सभी जगह पे 2D 3D सारी या फिर VFX सभी की ज़रूरत होती है. तो जहाँ इमेजिनेशन है वहाँ VFX है. और डिजिटल एड्स की सबसे बड़ी खासियत, डिजिटल एड्स में बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता है, तो उनकी बहुत ज़्यादा रिलायंस जो होती है वो करते हैं कि हम क्रोमा पे शूट करते हैं, ग्रीन स्क्रीन शूट करते हैं. अब बट क्वालिटी तो वही देनी है, बिकॉज आप एक ऑडियंस को केटर करने वाला जो टीवी पे भी देख रहा है, फिल्में भी देख रहा है, तो क्वालिटी तो वही रहने वाली है. तो फिर वहाँ ये हो जाता है कि आप वो क्वालिटी मैच कर जाते हो यूजिंग गुड विजुअल इफेक्ट्स, क्रिएटिंग गुड CGI सेट्स, तो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहेगी. सो इनफैक्ट इट इज़ ग्रोइंग. जितने मीडियम्स और ग्रो होंगे उतनी रिक्वायरमेंट और भी ग्रो होगी इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्ट जिनको रिक्वायरमेंट होगी. एंड फील्ड्स तो अब बहुत सारे हैं. आई थिंक व्हाट द आर्टिस्ट नीड्स टू फोकस नाउ इज दे नीड टू फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ्स बेसिकली, कि व्हाट आई रियली गुड एट. आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट रोल प्लेज in the institute itself where you're learning it. So there they need to understand कि इसकी capabilities क्या है. If they are guided right, so you will end up in the right place. क्योंकि field इतना vast है, you will never be able to do everything unless over a period of time you would have learned. But during your course और जब आप काम सीख रहे हो, which is for a period of 1 year I think, or even lesser, जब आप कोर्सेज कर रहे हो, तो आप सब नहीं सीख पाओगे. दैट विल ओनली कम विद योर एक्सपीरियंस और सेल्फ लर्निंग जो आप करते हो. तो उसमें द आर्टिस्ट नीड्स टू फिगर. उसमें बहुत बार ये होता है कि वी हैड किड्स कम टू अस एंड बहुत बार कहते हैं आई वांट टू डू दिस, देन वी रियलाइज कि they were not really good at, but they were really good at something else. So then that's how we guide them कि why don't you focus on this. इससे क्या होता है कि when you're learning, you want to learn everything, कि I want to be a master of everything. So that skill set needs to be honed at the institute itself. Very nice. So that will really help them focus कि this is what I need to approach when I go out for my job, कि this is my skill set, this is what am I good at, and this is what I need to do. Beautiful. I think that's a very valid point you've shared, Himanshu. Growth की बात हो रही है, पर यहाँ पे I'll play a little bit of a devil's advocate
क्योंकि अगर 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका स्ट्राइक की बात करें, दैट इन अ वे टू एन एक्सटेंट इट डिड क्रिएट अ डाउनफॉल फॉर द VFX इंडस्ट्री, एटलीस्ट फॉर अ लिटिल गुड अमाउंट ऑफ पीरियड, एंड जो वर्क इंडिया में भी हो रहा था इट डिड टेक अ बैक सीट. तो हाउ डिड आवर इंडस्ट्री टेक दैट हिट, एंड आपको लगता है कि वी मैनेज टू फाइनली रिकवर फ्रॉम इट? Yeah, it's not recovered entirely, I mean, but slowly everyone's getting back on their feet. प्रॉब्लम क्या था कि बहुत ज़्यादा कि स्टूडियोज़ जो बड़े स्टूडियोज़ हैं उनकी रिलायंस बहुत ज़्यादा आउटबाउंड वर्क पे है, एंड दे हैड गुड क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग. बट उस रिलायंस की वजह से क्या हो गया, व्हेन द स्ट्राइक केम इन, सो तब काम एकदम ही रुक गया. एंड उसकी वजह से इनके पास काफ़ी मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स, so nothing less than 200-300 artists or even more. So and then you're sitting, if the project is not rolling, तो आपके पास प्रोजेक्ट तो है लेकिन उसकी कोई एंड डेट है नहीं, या वो प्रोजेक्ट का एक पोर्शन है लेकिन बाकी शूट नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से काम अटका पड़ा हुआ है. तो स्टूडियो भी उसको काम फिनिश नहीं करने देगा क्योंकि देन इट हैज़ टू पे अ कॉस्ट, तो वो भी ग्रीन लाइट नहीं कर रहा है आपके प्रोजेक्ट्स, तो उसकी वजह से आपकी स्टैंडिंग कॉस्ट बढ़ गई थी. तो उसकी वजह से काफ़ी स्टूडियोज़ ने ह्यूज हिट्स, ह्यूज लॉसेस लिए. बट हाँ ठीक है, बट आई थिंक विद ओवर अ पीरियड टाइम एवरी वंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट. उससे ये भी हो गया कि देन स्टूडियोज स्टार्टेड टू थिंक कि what else can we do. So I think some started creating their own content, some even approached the Indian scenario where I think so during the lockdown OTT grew. OTT content grew a lot. So वहाँ से काम हर जगह पे जाने लग गया. So I remember कि हम लॉकडाउन में थे, we were doing a lot of work because OTT work was there. Plus ads वाड्स का काम काफ़ी था. Those who couldn't shoot then they were totally reliant on CGI और animation. तो हम उस तरह से सारे काम कर रहे थे. So it taught you new ways also to do work कि and taught you कि हमें कितना essentially hire भी करना चाहिए अभी, कितना मैन पावर लेना चाहिए, कितना मैन पावर हमें रखना चाहिए, नॉट बी ओवरली टू डिपेंडेंट ऑन always be dependent on outbound work. It was a lesson on pivot. Literally for every industry, including for everyone. The VFX. ओके तो हिमांशु, अब बात करते हैं बजट को लेकर, यानी प्रोडक्शन बजट को लेकर. विथ रिगार्ड टू VFX, एटलीस्ट 5 साल पहले देखा जाए, the production budget was way different as to what it is now. So can you give us a little highlight as to kitna agar wo growth hai, to how much it was and how it's going? I think now exponentially it's grown. If it's like a very heavy CGI film, so at least 20-30% आपका बजट हो गया है उस फिल्म का बजट, which will be dedicatedly for the CGI और for the VFX. तो उतना पैसा अभी लोग डाल रहे हैं, 20-30%, या अगर कोई बहुत ही एम्बिशियस है तो आई थिंक इट गोज टू 40% ऑल्सो, डिपेंडिंग how big the film is. And what components are we looking at around VFX that has seen that kind of growth? Any specific component that you can also highlight to us with regard to it, especially films को लेकर, like you had mentioned? I think बहुत heavy CGI films जहाँ पे उसमें सारे में ही बजट्स हायर होंगे, बिकॉज है भी, मतलब लाइक अभी रिसेंटली हमने कल की देखी थी जिसका VFX बजट बहुत अच्छा था. आई थिंक ब्रह्मास्त्र आई थी, उसका VFX बजट बहुत अच्छा था. फिर अभी रिसेंटली जितनी भी बिग मल्टी स्टारर्स आई है, बिग फिल्म्स आई है, उनका VFX बजट अच्छा ही रहा है. तो स्टोरी टेलिंग में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, या तो जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत सारा अभी ग्रीन पे शूट हो रहा है, सो इन टर्म्स शूटिंग वाइज वो बहुत ईजी हो गया है, बिकॉज फॉर नहीं तो हर टाइम अलग लोकेशंस स्काउट करना, क्रिएट करना, एंड दे माइट नॉट बी अकॉर्डिंग टू व्हाट यू रिक्वायर. एटलीस्ट creating sets helps you do what you want to do. So and then with VFX obviously you can get to another world, another level. Exactly, without even bothering about going to that other world, whether it exists or not. So वो visualization तो बहुत बढ़ गया. So एक era होगा जब आपने फिल्म्स देखी होगी 80s या 90s, जो सारी फिल्में ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगती थी. अब नहीं लगता, क्योंकि VFX ने बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग न्यूअर वर्ल्ड्स, न्यूअर आइडियाज़. जैसे आई थिंक जो राजामौली की एक फिल्म थी मक्खी करके, विच वाज बेस्ड ऑन अ प्ले, जो बहुत किसी ने नहीं सोचा रहेगा टू मेक इट सो एंगेजिंग, सो एंटरटेनिंग. इमेजिन अ मक्खी बीइंग अ सुपरहीरो देयर. आई थिंक तुम्बाड़ जो फिल्म आई थी उसका VFX बहुत ही एक्सेप्शनल था. तो आई थिंक दे डिड अ वेरी किक-एस जॉब
in creating that हस्तर जो क्रिएट किया था, इट इज़ अ वेरी मेनेंसिंग कैरेक्टर जो बहुत अच्छा क्रिएट किया था उन्होंने. So it is a In fact, good. the way you're talking about VFX, in fact, अभी अगर देखा जाए, it's thanks to the VFX, thanks to this visualization that आम जनता, मेरे जैसे जो हाँ. आम जनता जो देख रहे हैं, we would now want to be transported there. We would love to visit that village, that place and all. So I think hats off indeed. To Yeah. Newer that. stories, newer locations Oh, yes. that can come through. I think RRR was one fantastic. Oh, that scene where Junior NTR jumps out with a cage of animals. Yeah, That was the a animal fight, the tiger fight and all. I think बाहर भी, if there is a channel called Corridor Crew, which is an American channel, जो वर्ल्ड में VFX जो हो रहे हैं, और ये इन पे बहुत सारा यूट्यूब चैनल जहाँ पे वो लोग कमेंट करते हैं कि क्या कैसा चल रहा है, कैसा. दे ऑल्सो अपलोडेड द VFX फॉर दैट मूवी. So Himanshu, while you were debunking all the myths around VFX industry, एक important सा question जो मेरे mind में है is कि degree important है क्या VFX industry में, you know, sort of आगे बढ़ने के लिए? Is degree really important to be part of this industry? आई थिंक हमारी लाइन ही ऐसी है जो अपॉर्चुनिटी देती है आपको कि विदाउट हैविंग अ लॉन्ग फॉर्मल एजुकेशन, लाइक आप डॉक्टर करते हो विच इज़ गुड 5 years, एंड बाकी भी स्ट्रीम्स लेते हो विच टेक गुड 3 years 4 years. हियर इफ़ यू हैव द राइट टैलेंट and the right passion, you will find doors opening for you. And this is the only line where your passion and your talent will really be appreciated, not based only because of your knowledge, but because you are talented and you can put up that art. So this is the line that will really take you places. So for example, देखा जाए कोई अगर जैसे आप hiring करते हो, whenever you're hiring new set of people into your company, are you saying that just because if they can submit the right portfolio and show that portfolio through their passion, through the work that they've done, it can open doors for them also? Yeah, I think portfolio plays a very important role, and this is what we look at also. How nicely you made your portfolio, how completed your assignments are, and plus how do you take it across to your presentation, क्योंकि आप business is entirely about presentation. तो वो presentation के लिए हम लोग हायर करते हैं तो full marks देते हैं. जिसका presentation अच्छा है एंड जो बंदा बहुत पैशनेटली अपने काम के बारे में बात करता है, उससे हम बहुत हायर करने के लिए हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है रादर दैन पीपल हु आर नॉट वेरी पैशनेट अबाउट अवर वर्क. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. योर प्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो important for the kids who want to apply. should make sure कि उनकी presentations complete हो, and जो भी subject जिसके ऊपर उन्हें job seek करना आते हैं उसके बारे में उन्होंने काफ़ी सारा knowledge लिया हो अपनी institute में, and they are very passionate to talk about that. This is what we look at. Second thing that we look at is integrity of a person. While you talk to a person, you really understand what the integrity levels are, and that is what we look at. And commitment हम देखते हैं, because we know long working hours रहते हैं हमारी लाइन में. So we always put up this question while hiring कि would you be willing to put in those kind of hours? Yeah. So then we would be really interested to have you as a part of a team. Yeah. Very nice. In fact, Himanshu, what you've shared for our viewers, this was not a hack. This was beyond a hack. It was actually a very important pointer जो आपने share किया था, is how these students or how people who are joining can work on their presentation, and that is way more crucial than just showing a conventional degree. Yeah. Wonderful. Yeah. Lovely. Superb. Okay. All right. इसी के साथ let's now move on to my favorite segment, जिसे हम बुलाते हैं अनज्ञान shots. Okay. तो जैसे घूमर में even the protagonist was, you know, sort of literally hitting shots, or for that matter throwing. I'm going to throw a couple of shots at you, Himanshu. Yeah. Please brace yourselves. Yeah. A very interesting question, Himanshu. अगर आपके life के लिए, अगर you know, if you have to look at your life और एक theme song हो to depict, to describe your life, ऐसा कौन सा theme song होगा? I think Dark Knight का theme song बहुत ही interesting है. Wow. Yeah. I think वो Night in the Shining I'm already imagining. Yeah. आप entry कर रहे हो, मार रहे हो, और वहाँ पे Dark Knight का theme चल रहा है. बढ़िया. ओके, नाउ 2 मूवी जॉनर्स को अगर हम कंबाइन करें और एक एपिक मूवी बनाए, वो ऐसे कौन से 2
जॉनर्स है जो आप कंबाइन करना चाहेंगे और एक ऐसी एपिक मूवी बनाना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? आई थिंक साईफाई एंड माइथोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. इनफैक्ट कर रहे लोग, बट या इवन आई वुड लव टू एक्सपेरिमेंट डूइंग समथिंग लाइक दैट. ओके, तो अभी बात करते हैं आपके चॉइसेस को लेकर. ऐसा कोई मूवी हो, इफ देयर इज अ मूवी दैट यू रियली एंजॉय बट इट इज सो बैड दैट इट इज सो गुड. I think I don't know if everyone's seen that movie. एक I think when we were doing visual effects, तो तब उस टाइम की एक मूवी आई थी, एक जानी दुश्मन करके एक फिल्म आई थी. So the plot of the film was very ridiculous, but I have to say उस टाइम के हिसाब से उसके VFX बहुत अच्छे हुए थे. I mean they had some amazing sequences. तो मैंने पूरी पिक्चर सिर्फ VFX की वजह से देख भी पाया था मैं. ओके, अब अगर हम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पे एक माइक है, फिर या फिर एक मग हो, पर अगर आप VFX को यूज़ करके एक एवरीडे ऑब्जेक्ट को चेंज करते, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो आप चेंज करना चाहेंगे? एंड इफ सो व्हाट वुड यू चेंज इट इनटू? आई थिंक अभी बॉम्बे का ट्रैफिक देख के मैं अपने ट्रैवलिंग मोड्स चेंज करना चाहूँगा, बिकॉज जितना टाइम हम ट्रैफिक में स्पेंड करते हैं, आई थिंक मैं अपनी गाड़ी को लेविटेशन या कुछ दे के हाँ उड़ते हुए जगहों पे पहुंचना चाहूँगा, या शायद पोर्टल होगा जिसके थ्रू मैं जाके सीधा दूसरी जगह पहुंच जाऊँ. आई वुड सेव अ लॉट ऑफ टाइम. आई थिंक इवन वी वुड ऑल लव दैट. सारे मुंबईकर्स असेंबल, हम जरूर. आई थिंक आई वुड आई विद यू ऑन दिस. ओके, अब बारी है फॉर वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस. ओके, क्योंकि मूवी सीन्स की बात करें, ऐसा कोई अंडररेटेड मूवी सीन हो जो आपको लगता है दैट it should have deserved an Oscar for VFX? Is there an underrated movie scene? I think I just spoke about that. I think Tumbad definitely for the VFX. It was way ahead of its time when it came, and it is very inspiring also. I think Bahubali also did good VFX from at the point of time that they had come in. Nobody had seen such visuals in Indian cinema. So I think these two movies, Tumbad for given the budget they had, it is phenomenal. So phenomenal, very realistic. Okay, अब बारी है to give you some superpowers, हिमांशु. पर अगर आपको ये सुपर पावर मिले to design your own सुपर पावर to using VFX, तो ऐसा कौन सा सुपर पावर है जो आप डिजाइन करना चाहेंगे using VFX? वो कौन सा होगा and how would you use it? I think डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा जो मैं टाइम थोड़ा खींच सकूँ, बिकॉज आई थिंक इसी की कमी रहती है हमारे लाइन में डिलीवरीज के बीच में, तो हम टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर पाए, या फिर हम उस तरह का मैजिक जो विदाउट हैविंग टू स्पेंड सो मेनी आवर्स क्रिएट कर पाए. प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज कैन फ्लाई आल्सो, सो नो ट्रैफिक अगेन. नो ट्रैफिक. सही बात है. इंटरेस्टिंग. ओके हिमांशु, मेरा जो अगला क्वेश्चन है, इट्स टू डू विथ फिक्शनल कैरेक्टर्स. आपका कोई ऐसा फेवरेट फिक्शनल कैरेक्टर हो दैट यू लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स? I think Batman is one of my favorite. Yeah, it's my most favorite fictional character. I think I've read a lot of comics on Batman when I was a kid. Yeah, I like Batman because mysterious है, normal है. बाकी सुपर पावर्स जितनी भी है वो एक्चुअली वो गैजेट्स क्रिएट करके या खुद ही बना के करता है. शायद हम लोग भी वैसे ही कुछ काम करते हैं, तो थोड़ा दैट्स वाई इंस्पायरिंग लगता है बैटमैन. लव इट इंडीड हिमांशु. ओके हिमांशु, अनज्ञान शॉट्स का फाइनल क्वेश्चन, एंड मेरा जो फाइनल क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसा कोई ज्ञान जो आपको मिला था आपके लाइफ में दैट यू डिसाइडेड नहीं, आई विल नॉट लिसन टू दिस पीस ऑफ एडवाइस, आई विल फॉलो माई हार्ट, दैट ज्ञान इफ यू कुड शेयर विद अस. आई थिंक जब हम पढ़ाई कर रहे थे एंड मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स सब MBA कर रहे थे, मैंने भी MBA कर लिया था. तो MBA करने के बाद सबका ये था एजेंडा जॉब्स लेने का, बट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. क्रिएटिव फील्ड से मेरी काफ़ी एस्पिरेशंस थी, तो सो देन आई गॉट इनटू डूइंग एन एनिमेशन कोर्स एंड गॉट अ जॉब इन अ कंपनी. So there were a lot of when I started doing animation and all, so people would say, why are you doing this? I mean, why didn't you get a job into marketing, sales or something like that? So I wasn't interested. So plus मेरा ये भी था कि at some point of time in my life I did not want to do a job. I wanted to learn a skill which I could hone and build my own company. So
this field gave me that opportunity to build my own company. Wow. So it's been 20 years that almost good 10-12 years that I've been running my own company after working. So this field really gave me that opportunity. बढ़िया. Thank you so much, Himanshu, for joining us at the Angyan podcast. Yeah, thank you, Angyan. I hope you had fun because I had lots of fun. Yeah, I think I've learned a lot. It's taught me something new. I mean, And I think we made you go I've down unlearned some things. Yeah. Is it? Oh, lovely. Yeah. Thank you again, Himanshu. Thank you. Wow. VFX को लेकर इतना सारा conversation and so much to learn. Thank you so much for tuning into this episode of the Angyan podcast by Arena Animation with our guest Himanshu Bandiwadekar, जहाँ पे हमने explore किया the intricate world of VFX, debunking common misconceptions and shedding light on industry insights. काफी clear है that collaboration, creativity and technology, these are truly at the heart of our craft. So catch the episode on our YouTube channel or stream it on Spotify or your favorite podcast app.